ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल से शुरू हो रहा है कार्तिक मास। कल है शरद पूर्णिमा। कल बनेगी खीर जिसको चांद की रोशनी में रखा जाता है और फिर अगले दिन मॉर्निंग में ठाकुर जी को भोग लगवाया जाता है। इन केस आपने आज बना ली है तो डिवाइड कर लो या रख दो फ्रिज में। कल उसको रात को रखना चांद में। तो पूर्णिमा जो है वो कल है। और भोग लगा दी, आपने भोग लगा दी है। कल है शरद पूर्णिमा, 7 तारीख 7 अक्टूबर को। और कल से हमारा जो है कार्तिक मास शुरू हो जाएगा। और जो कल शरद पूर्णिमा में है उसमें कल रात के चांद में खीर रखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब मून होता है इस समय जो है मून का जो रेज होता है वो जो खीर या कोई भी वनस्पति है उसमें बहुत ही पौष्टिक तत्व छोड़ता है। इस समय मून के अंदर खीर रखने से क्या होता है, इट बिकम्स वेरी हेल्दी। एंड ये एक हेल्थ के लिए भी एक नुस्खा कह लो है कि इस समय खीर रखते हैं और उस फुल मून के अंदर जो खीर होती है उसमें इतना ज्यादा मून के तत्व आ जाते हैं। बेसिकली मून क्या रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट करता है शांति, शीतलता। क्या गाते हैं हम? निताई पद कमल्या, है ना। कोटि चंद्र सुशीतला, जो जिसको कहते हैं शीतलता जो होता है वो मून देता है। तो वो खीर इतनी शीतल हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि जिससे जो आपका एंगर के इश्यूज है या एंगर जो भी है वो भी ठंडा पड़ जाता है। दिस इज वन ऑफ द थिंग जो हम मेडिकली उसको करते हैं, है ना। एंड द सेकेंड थिंग इज कि खीर क्यों रखी जाती है। इसका एक और जिसको कहते हैं कनेक्शन है, वो ये है कि इस समय भगवान का महारास चलता है। ऑल द डिवोटीज ट्राई टू कीप खीर, की भगवान रास करते हुए थक जाएंगे तो बीच में खीर का भोग लगा लेंगे, है ना। बट एज अ गौड़ीय वैष्णविज्म हम क्या करते हैं, हम ओवरनाइट खीर मून में रखेंगे। किसी को जानवरों का डर है कि कहीं उनकी खीर बिल्ली वगैरह ना खा जाए तो वो कम से कम 1 घंटा भी मून में रख दें के खीर आप वापस ला सकते हो। लाइक मून राइज अगर कल 7 o'clock हो जाता है तो 7 to 10 भी अगर आप खीर चांद की रोशनी में रख देते हो। एंड इफ यू आर वरीसम की कोई वाइल्ड एनिमल, नॉट वाइल्ड एनिमल्स एक्चुअली, द कैट्स या कोई माउस आके उस खीर को आके टेस्ट कर जाएगा तो यू कैन जस्ट कीप दैट फॉर 2 hours और उसको वापिस करके, हाँ, कायदे से पूरी रात रखनी चाहिए। बट इन केस वी शुड वर्क इंटेलिजेंटली इफ यू हैव कैट्स एंड माउसेस रोमिंग अराउंड और आप इसके लिए फियरफुल हो तो, है ना। और अगली मॉर्निंग में जो है आपको उस खीर का मंगला में ठाकुर जी को भोग लगा के फिर सबको पवाना है। दैट इज द हाउ द शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड इन द गौड़ीय वैष्णविज्म। अनदर थिंग इज कि कल से जो है आपका दामोदर यशोदा दामोदर दीपदान उत्सव शुरू हो जाता है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने यशोदा मैया ने जिस दाम बंधन लीला की एक पिक होती है वो फोटो रखनी है। और एवरी डे जो है दीप दिखाना है। एवरी डे आपको वो दीपक दिखाना है और घी का दीपक होना चाहिए। अभी उसके व्हाट आर द पोटेंशियल की कैसे आपको उसका मैक्सिमम फल मिले। घी का दीपक हो, घी की बाती लगी हुई हो, एंड यू कीप अ कपूर इनटू इट और तुलसी स्टिक।
तुलसी, जो तुलसी ने प्राण त्याग दिए वो वाली स्टिक। तो आपको ये करने से कोटि गुना फल मिलता है। तो एक आपने दीपदान करना है फ्रॉम टुमारो फॉर नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट पूर्णिमा तक, भीष पंचक जब तक एंड नहीं होता तब तक आपने दीपदान करना है। ठीक है। अनदर थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि एक दामोदर अष्टकम पढ़ा जाता है वाइल डूइंग दीपदान। अच्छा, अगर आपके घर में कई लोग हैं जो दीपदान नहीं कर पा रहे, है ना, लाइक some people are not doing, some people are not trusting it कि नहीं ये करना नहीं है, तो आप उनके नाम का लेके भी दीपदान कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये दीपदान का फल उनको भी मिलेगा। आपके घर में कोई लोग होते हैं, नहीं नहीं हम नहीं पूजा पाठ कर सकते, वी डोंट हैव दोस 10 मिनट्स, पर आप उनके नाम का भी 2 दीपक जला के आप दीपदान कर सकते हैं, या आप एंटायर फैमिली का एक एक दीपक जला के रोज दीपदान कर सकते हैं। इस समय दिन में भी दीप जलाने का फायदा है, भगवान को 2 बार दीप दिखाएं, सुबह और शाम, उसका भी फायदा है। एवरी डे द दिया शुड बी न्यू, है ना, मॉर्निंग और नाइट में दीपदान करना बहुत आवश्यक है। दामोदर अष्टकम गाया जाता है। वृंदावन में इस समय जो है आ गोपी गीत भी गाया जाता है। एवरी डे इन वृंदावन आप देखेंगे कृष्ण बलराम टेम्पल में इवनिंग में गोपी गीत का भी गायन होता है, तो वो भी आप एवरीडे गा सकते हैं। देखिए, वैसे हम यहाँ पे आ, यशोदा और दामोदर की लीला का बखान कर रहे हैं। यशोदा और दामोदर की लीला वो कैसे हुई वो हम करते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णविज्म के लिए हमारी कौन है अधिष्ठात्री देवी, कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो बहुत सारे लोग जो है राधा दामोदर के लिए भी दीपदान करते हैं। यशोदा दामोदर की लीला तो हमें बहुत उससे पता ही है कि कैसे लाला ने मटकी फोड़ी और मैया ने फिर क्या किया, उनको बांध दिया और फिर जो भी उन्होंने वृक्षों को उद्धार किया। लेकिन जो राधा दामोदर की लीला है वो इस प्रकार से होती है कि दिवाली वाला दिन था, उस दिन कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से मिलने जाना था, है ना, बट द व्हाट हैपेंड, कृष्णा इज ही इज अ टोटल इंडियन, नेवर पंक्चुअल। बिल्कुल जैसे इंडियंस है ना, हमारा क्या चलता है, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, इट्स नॉट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, नो पंक्चुअलिटी। कृष्णा इज नॉट एट ऑल पंक्चुअल, है ना। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से मिलने का जो टाइम दिया था वो रात का दिया था, लाइक 7-8 o'clock का। एंड नाउ कृष्णा हैज नॉट अराइव्ड एंड राधा रानी इज इन कंप्लीट एंजाइटी कि क्या हो रहा है, कृष्ण आए नहीं, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था, ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स कृष्णा अराइव्स, कृष्णा सुबह सुबह आते हैं, श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं। And then Srimati Radharani is in lot of man, and she says, कृष्णा बहुत जल्दी नहीं आ गए, है ना, मीटिंग तो रात की थी, तुम तो बहुत जल्दी आ गए, तुम तो सुबह आ गए हो। एंड शी वॉज जस्ट इतने सारे ताने मारे, एंड अल्टीमेटली उनको पनिश करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने भगवान को एक पिलर से बांध दिया, एक गार्लैंड से पिलर से बांध दिया। और कृष्णा जो बहुत सारे दैत्यों को मार चुके हैं वृंदावन में जितने भी आए, उनको एक चुटकी में किसी को थप्पड़ मारा, किसी को मुक्का मारा, और एक एक लात घूसे में वो दैत्य खत्म हो गए। और यहाँ श्रीमती राधा रानी के गार्लैंड से बंध के भी वो खोल नहीं पाए उसको। एंड ही वाज saying, एंड श्रीमती राधा रानी वो सस्पेक्टिंग कि आप बिल्कुल चंद्रावली के कैंप में गए होगे, वहां उनसे मिलके आए होगे, इसीलिए आप नहीं आए। बट कृष्णा वो सिंह, नहीं मुझे मैया ने बहुत काम दे दिया था, तुम्हें तो पता है तीज त्योहार का दिन था, दिवाली थी, द एंटायर डे मैया ने काम दे रखा था। तो राधा रानी, अभी कोई झूठ बार बार बोले तो अगर वो सच भी बोल रहा होगा तो उसकी बात पे विश्वास नहीं होगा। तो सेम वाज हैपनिंग। एंड देन इट वाज ललिता सखी, उन्होंने अपने जो भेजे गुप्तचर भेजे, उन्होंने आके बताया कि एक्चुअली कृष्णा इज टेलिंग ट्रूथ, कि उस दिन यशोदा मैया ने ही उनको पकड़ लिया था, एंड देन कृष्णा वाज अनबाइंडेड।
So this Leela is also, some celebrates Yashoda Damodar, some celebrate Radha Damodar, है ना। तो अगर आपके पास राधा, सी इन द वृंदावन राधा दामोदर टेम्पल अगर आप गए हैं, उस राधा दामोदर टेम्पल के अंदर, है ना, यू विल फाइंड कृष्णा और श्रीमती राधा रानी। अगर आप उनको बोलेंगे कि आप प्लीज दिखा दीजिए, देर इज अ गोल्डन थ्रेड गोइंग अराउंड द कृष्णास वेस्ट, एंड दैट थ्रेड जो है श्रीमती राधा रानी के हाथ पे जाके बंधा हुआ होता है। सो दैट इज राधा दामोदर। तो वहां दीपदान करते हैं जब हम दामोदर टेम्पल में, राधा दामोदर टेम्पल में, तो एक्चुअली वी आर डूइंग दीपदान टू राधा दामोदर। सो अगर आपके घर कृष्ण, राधा कृष्ण के विग्रह हैं, तो आप कर सकते हैं विद द गोल्डन थ्रेड। entire month you can tie Krishna's waist with Srimati's Radha Rani's hand. In case you have a picture, you can tie both them with the golden thread also. ठीक है। सो उसको भी जब आप यशोदा दामोदर की पिक्चर को दीपदान दिखा रहे हैं, तो प्लीज शो दीपदान टू द राधा दामोदर ऑल्सो, 4 times on the feet, 2 times on the waist और 3 times on the face, and then 7 times the whole thing, है ना। ये करना बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ये कार्तिक मास में ये करेंगे तो इतना कोटि कोटि पुण्य मिलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और घी का दीपक होना चाहिए, और उस घी के दीपक के अंदर अगर तुलसी की छोटी सी भी डंडी होए तो वो फल बढ़ जाता है, और कपूर डल जाए ताकि एनवायरनमेंट थोड़ा और सुगंधित हो जाए, तो उसका कहना ही क्या, बहुत इस चीज का फल मिलता है। सो सेकेंड थिंग, दिस इज द एवरी, और दामोदर अष्टकम आपने गाना है। एंड अनदर थिंग इज गोपी गीत। इफ यू कैन प्लीज सिंग गोपी गीत, इवन यू रीड दैट फ्रॉम, या आप सुन भी लीजिए, आप अपने मोबाइल में भी प्ले कर लीजिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप गोपी गीत लीजिए। नाउ व्हाट हैव टू बी रेड इन दिस मंथ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कोर्स होता है। अच्छा, कार्तिक क्या है, कार्तिक इज लाइक अ सेल ऑफर, है ना। आपको ये बहुत बड़ा सेल मिला है। क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति जो बहुत बिजी है, उससे पूछो वो कौन से दिन, हिंदू अगर वो है ना, कि आप कौन से दिन जो है मंदिर जाते, कहते नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ 2 दिन मंदिर जाता हूँ, एक दिन जन्माष्टमी वाले दिन और एक दिन दिवाली वाले दिन, और मैं किसी दिन भी मैं मंदिर नहीं जा सकता। सो कृष्णा न्यू कि हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो जाएंगे तो पूरे साल तो हम पूजा अर्चना ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने ना एक सेल ऑफर निकाल दिया जो है कार्तिक का सेल ऑफर, और उसके साथ इतना सारा पुण्य जोड़ दिया, इतना सारा उसका महत्व ना जोड़ दिया कि वो ऐसे करने से इतना फल मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा। तो उस वजह से क्या हुआ कि लोग स्टार्टेड टेकिंग, चलो 11 महीने नहीं, पूरे साल में 12 महीने वी कैन नॉट डिवोट आवर सेल्फ टू कृष्णा, सिर्फ एक मंथ जो है हम कृष्ण के लिए अर्पण कर देते हैं। ठीक है। सो दैट इज द कार्तिक का मंथ। इट्स बीन लाइक बैफल टू अस, बट इट इज वेरी गुड कि हमें उसका बहुत 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 पुण्य फल मिलता है। अभी कार्तिक महात्मना में एक कहानी आती है, चूहे की कहानी आती है। क्या हुआ था, एक विष्णु टेम्पल था, और विष्णु टेम्पल में कार्तिक का महीना चल रहा था, और बहुत सारे सहस्त्र कोटि दिए जो थे वो जल रहे थे। तभी क्या होता है, छोटी सी चुईया जो है, भागती भागती भागती, वो छोटी सी चुईया जब टेम्पल बंद हो जाता है, बड़ी भूखी सी थी, वो आती है और उसको दिखता है कि अरे एक दीपक के अंदर ना घी है, एंड शी स्टार्ट्स टू लिक। और अभी वो दीपक जो था ना वो बुझा नहीं था, उस दीपक में अभी भी छोटी चिंगारी और जो कहते हैं ना अग्नि थी। और वो जो चूहिया जो उसको दिए को थोड़ा सा टेढ़ा करके करने का, पीने का, घी पीने का प्रयास करती है, तो क्या होता है, वो घी जो होता है उसकी बॉडी पे गिर जाता है, और जो वो फायर होती है जो उस विक के ऊपर जल रही होती है, जो उस जोत के ऊपर जल रही होती है, उसके पूरे शरीर पे क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी जो है जलने लग जाती है। अभी कोई व्यक्ति जल रहा होगा तो वो उछलेगा ना दर्द में, और वो चूहिया तड़प तड़प के यूं यूं गोल 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 घूमने लग जाती है।
और सामने भगवान विष्णु का विग्रह होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अरे, इसने कार्तिक के महीने में, लोग तो मुझे दिया दिखाते हैं, इसने तो अपना पूरा बॉडी अग्नि को ऑफर करके मेरे सामने मुझे दिखाया। उसका जो कूदना था, तड़प तड़प के कूदना, उसको भगवान ने लिया कि अरे, बेनिफिट ऑफ डाउट देके इसने तो आरती करी मेरी। और अगले टाइम जन्म उसको क्या मिलता है? वैकुंठ धाम मिल जाता है। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इज कि आप जो दीपक दिखाते हैं कार्तिक में, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नाउ व्हाट हैव टू बी रेड इन द एंटायर मंथ, ये इसको मैं कहती हूँ कार्तिक कोर्स। मतलब ये चीजें आपको करनी ही करनी है। तो व्हाट यू हैव टू रीड इज, वन, यू हैव टू रीड गजेंद्र मोक्षकम। अब क्या पढ़ेंगे? गजेंद्र मोक्षकम पढ़ेंगे। उसमें गजेंद्र की पूरी कहानी है कि किस प्रकार से उसको एक हाथी का शरीर मिला, और वो किस प्रकार पानी में गया, और पानी में एक जो मगरमच्छ था उसने उसका पैर पकड़ लिया, और कैसे वो छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं मगर गजेंद्र, अपने अपने ऊपर बिलीव करके कि हाँ मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है। बट वो उस मगरमच्छ से छुड़ा ही नहीं पाता। पहले उसको लगा रही है बेकार सा प्राणी, छोटा सा प्राणी जो है मेरे ऊपर आके मुझे कर रहा है। ही जस्ट वाइप्ड इट एज अ डस्ट ऑन हिज शोल्डर, ऐसे मिट्टी के माफिक उसने झाड़ दिया। लेकिन जब गजेंद्र का पैर उस मगरमच्छ ने छोड़ा नहीं, एंड ही स्टार्टेड टू फीलिंग पेन, तो उसने सारे अपने संबंधियों के प्रति देखा, और वो संबंधी भी जो है हाय हाय करते रहे। दे ट्राइड टू हेल्प, गजेंद्र को पुश करते रहे उसके फ्रेंड्स, बट स्टिल जो क्रोकोडाइल का ग्रिप था वो बहुत स्ट्रांग था। एंड मोर ओवर जो क्रोकोडाइल था उसको होम ग्राउंड एडवांटेज मिल रहा था, वो पानी में था, और गजेंद्र इज नॉट अ पानी का एनिमल। एंड गजेंद्र इज ट्राइंग टू पुश पुश बैक। यू नो ऐसा श्रीमद् भागवतम में डिस्क्राइब किया गया है कि क्रोकोडाइल के जो टीथ थे ना, कई बार गजेंद्र को बड़े सॉफ्ट लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मीठी मीठी खुजली हो रही है। और कई बार वो जो क्रोकोडाइल के दांत थे, ऐसा लग रहा था कि उन गजेंद्र की स्किन में ना घुसते जा रहे हैं, एकदम डीप डीप डीप, इतने घुस रहे हैं, और उसको इतना सीवियर पेन हो रहा था, एंड उसका पैर ब्लीड कर रहा था। स्टिल ऐसे सिचुएशन में जब उसने देखा उसके फैमिली मेंबर्स ने उसको छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस फाइट वेंट ऑन फॉर 1000 years, celestial years, not 1000 earthly years, क्योंकि ये जो लीला हुई थी गजेंद्र वाली, वो अर्थ पे नहीं हुई थी, वो किसी सेलेस्टियल प्लैनेट में हुई थी। तो दिस लीला वेंट अराउंड फॉर 1000 celestial years। और उसके बाद गजेंद्र को अपना पूर्व जन्म याद आया इंद्रदुम्न महाराज का, कि कैसे वो इंद्रदुम्न थे, और उस समय अगस्त्य ऋषि आए थे, और वो जो थे मेडिटेशन में बैठे हुए थे, और उन्होंने अगस्त्य ऋषि का अतिथि सत्कार नहीं किया। उनके घर गेस्ट बन के आए और उनको नहीं करा, और उसकी वजह से उनको श्राप मिल गया कि तुम मद मस्त रहते हो, लेजी रहते हो, कि तुम्हारे घर कोई ऋषि आ रहा है, तुमको मैनर्स नहीं है, तो इससे अच्छा तुम ह्यूमन बॉडी क्या लोगे, तुम हाथी बन जाओ। इसलिए गजेंद्र जो है हाथी बन गया। परंतु क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट, हाँ, अब थ्रू आउट जो है अ, ये सुना हुआ था कि थ्रू आउट जो लाइफ थी कृष्ण के ऊपर समर्पित करी हुई थी, तो देयरफॉर इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम ही कुड रिमेम्बर। है ना, लोग हमने मेरे से जतिन ने ही प्रश्न पूछा था कि यदि हम भगवान को भूल जाते हैं मृत्यु के समय, तो क्या भगवान हमें याद रखेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमें याद कर रहे हैं? उसका उत्तर गजेंद्र की स्टोरी में है। गजेंद्र हाथी बन गया, बट दैट परमात्मा सिटिंग इन हिज हार्ट, जो गजेंद्र को देखा था कि पूरा टाइम उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति करी है, पूरा लास्ट टाइम तक उन्होंने स्तुति करी है। वेन ही नीडेड द मोस्ट, जब वो गजेंद्र में थे, एंड ही वॉज इन द मोस्ट परकेरियस कंडीशन, जब वो एक सबसे ज्यादा मुश्किल कंडीशन के अंदर थे, उस समय परमात्मा ने उनको इंटेलिजेंस दिया। भगवत गीता में क्या लिखा है? कृष्णा कहते हैं फॉरगेटफुलनेस कम फ्रॉम मी एंड इंटेलिजेंस कम फ्रॉम मी। है ना, अभी हमें अगर अपना पूर्व जन्म याद आएगा तो हमारे लिए कितना प्रॉब्लम होगा।
लाइक दे आर पीपल हु रिमेम्बर कि जब वो कोई एनिमल भी थे एंड दे वर बिटन बाय क्रोकोडाइल, या वो कैसे किसी का शिकार हुए, वो पेन, तो दे वेक अप, दे कैन नॉट मूव ऑन। है ना? यदि अभी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा गम हो जाए, क्या आप भक्ति कर पाओगे? क्या आप पॉजिटिव रह पाओगे? अभी हम अपनी लाइफ सिचुएशन से इतना डिप्रेस हो जाते हैं। तो देयरफॉर कृष्णा हमारे जितने भी पूर्व जन्म का हमने किया हुआ है उसको वाइप ऑफ कर देते हैं। तभी भगवत गीता में लिखा हुआ है, फॉरगेटफुलनेस कम फ्रॉम मी। है ना? गजेंद्र भूल गया कि वो इंद्रद्युम्न महाराज थे, एंड ही वाज सच अ पायस पर्सन एंड ही वाज अ भक्ता, बट दैट परमात्मा सिटिंग इन हिज हार्ट। है ना? जब गजेंद्र को नेक्स्ट लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, सबने उसको अबंडन कर दिया, सबने उसको अकेला छोड़ दिया। इतनी सारी बीवियां ने, इतने सारे बच्चों ने, है ना, इतने सारे फ्रेंड्स ने, गजेंद्र ऐसा मदमस्त हाथी है, उसको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जब वो चलता था ना तो शेर भी साइड हो जाते थे, शेर भी उसको रास्ता देते थे। और जितने छोटे छोटे एनिमल्स थे, खरगोश, चूहे, बिल्ली, बंदर, वो हैप्पी हो जाते थे, वो गजेंद्र के पास चले जाते थे। क्यों? क्योंकि गजेंद्र के डर से शेर पीछे हो जाते थे, और वो छोटा एनिमल्स को एज सच प्रोटेक्शन मिल जाता था। इसलिए वो सारे छोटे 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 एनिमल्स जो थे गजेंद्र को राजा मानते थे। सो इसमें ना मल्टीपल लेसन्स है। जब हम गजेंद्र की स्टोरी पढ़ते हैं, मल्टीपल लेसन्स है कि कैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने वैष्णव सेवा का अपराध किया, वैष्णव सेवा नहीं करी। तो इवन अगर आपके यहाँ कोई भी है, इवन आप देखेंगे हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है कि यदि आप पुजारी भी हैं और आप ठाकुर जी को सर्व कर रहे हैं, और उस समय यदि मंदिर के अंदर कोई वरिष्ठ वैष्णव आ जाते हैं, या कोई भी गुरु महाराज आ जाते, कोई भी आते हैं, और मंदिर में आपके सिवा कोई और व्यक्ति नहीं है उनको सर्व करने के लिए, तो ये प्रधान है कि आपको ठाकुर सेवा वहीं पर रोक के सबसे पहले उनको आसन और पानी का पूछ के, उसके बाद उनसे परमिशन लेके फिर ठाकुर सेवा जो है फिर कंटिन्यू करनी है। तो दिखाया गया है, इवन रूप गोस्वामी जो थे, जब वो अपनी समाधि में बैठे हुए थे, तो वो एक लीला का स्मरण कर रहे थे कि कैसे श्रीमती राधा रानी एक फूल तोड़ रही थी, और जो कृष्ण थे उनका हाथ नहीं जा रहा था, तो कृष्ण उस पेड़ पे चढ़ते हैं और अपने पैर से उस डाली को नीचे करते हैं, और जैसे ही उस डाली को करते हैं तो राधा रानी वो डाली को पकड़ देती हैं जोर से, कि ताकि वो दूसरे हाथ से फूल पकड़ पाए। लेकिन उसी समय क्या करते हैं, कृष्ण अपना पैर हटा देते हैं, और वो डाली ऊपर उठ जाती है, और श्रीमती राधा रानी भी ऊपर चली जाती है, और वो हवा में टंग जाती है। तो ये सोच के ये स्फूर्ति हो रही थी रूप गोस्वामी को, और जब उनको वो चीज याद आ रही तो वो हंस पड़े, जोर जोर से हंसने लगे। अभी वो अपनी मेडिटेशन में है, और सामने से क्या हो रहे थे, एक लंगड़ा वैष्णव जा रहा था। है ना? उसके शरीर में विकार था, और वो ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के वैष्णव जो था जा रहा था, और जब उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी हंस रहे हैं, तो उनको लगा, अरे ये देखो, ये तो मुझ पे हंस रहा है, ही इज लाफिंग ऑन मी, भाई ये तो रूप गोस्वामी है। और वो बिल्कुल विदाउट नोइंग कि वो अपनी मेडिटेशन में है, स्फूर्ति हो रही है, मन में लीला चल रही है, वो वहां से चले गए। एंड द डे आफ्टर, उस दिन के बाद, उस समय के बाद रूप गोस्वामी को भगवान की लीलाएं दर्शन जो उनके हृदय में होती थी होनी बंद हो गई। सो इवन गलती से भी की हुई वैष्णव अपराध का जो है आपको बहुत दंड मिल सकता है ना? अभी इंद्रद्युम्न महाराज जो थे वो वहां बैठे हुए थे अपनी मेडिटेशन में, और अगस्त्य मुनि आए। सो दे आर मल्टीपल लेसन्स वी गेट। एक लेसन ये मिला, सेकेंडली परमात्मा नेवर लीव्स अस। है ना? परमात्मा नेवर लीव्स, इट वाज परमात्मा जिसने गजेंद्र को याद दिलाया कि भाई तू पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न था, एंड जो तू स्तुति गाता था, यू नो गजेंद्र क्या करता थे, सॉरी इंद्रद्युम्न महाराज एवरी डे 100 लोटसेस जो थे भगवान को चढ़ाते थे। 100 लोटसेस व्हेन इंद्रद्युम्न वाज देयर। एंड जब उनको उस दिन श्राप मिला था, ही वॉज डन विथ 99 लोटस, और एक लोटस चढ़ाना रह गया था।
सो ये मेरे को अभी पता चला, मैंने डिफरेंट डिफरेंट हमारे गुरु महाराज से, आचार्य परंपरा से, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से सुनी ये कथा। हो ये इतनी रसिक कथा है जिसका कोई हिसाब नहीं, कि भगवान आपको कभी अबंडन नहीं करते। सारे लोगों ने उसको अबंडन कर दिया, द सो कॉल्ड फैमिली ने कर दिया, जिनका वो राजा था, द सो कॉल्ड एनिमल्स ने उनको अबंडन कर दिया, छोड़ दिया। पर परमात्मा ने उसको उसी समय याद दिलाया कि सुन, याद कर वो तेरी प्रेयर, एंड गजेंद्र स्टार्टेड टू सिंग। थर्ड, उसमें ये बताया गया है कि कैसे क्रोकोडाइल्स जो थे, क्रोकोडाइल का जो पैर था, जो पंजा था, कभी कभार, ये मैंने राधानाथ स्वामी महाराज के लेक्चर में सुना है, इवन शिला प्रभुपाद के पर्पट में भी ये लिखा हुआ है, कि कैसे कई बार वो क्रोकोडाइल के जो दांत थे बड़े सॉफ्ट लगते थे, बड़ा अच्छा लगता था गजेंद्र को, एज इफ हल्का हल्का इचिंग हो रहा है। और कई बार वो बहुत डीप चले जाते थे। तो माया भी कैसे है, माया भी इस प्रकार है, कभी हमें इतना कंफर्ट में डाल देगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर नीचे से तो आग सुलग रही है, लेकिन ऊपर से हमें लगता है इट इज ऑल कंफर्टेबल, वी आर इनटू आवर वेरी कंफर्टेबल स्पेस। तो माया, मटेरियल एनर्जी कैसे वर्क करती है वो दिखाया गया है, उसकी बिल्कुल जिसको कहते हैं नेकेड रियलिटी दिखाई गई है, कि कौन साथ देता है। दोस्त चले गए, बीवी भी हाहाकार करके, हाय मैं तो लुट गई करके चली गई, कि देखो अब आप भी यहाँ पे हो तो बच्चों को कौन पालेगा। बच्चे भी तोतली भाषा में पप्पा पप्पा बोल बोल के फिर चले गए वापस। गजेंद्र वॉज ऑल अलोन, बट इट वॉज परमात्मा हु डिडंट अबंडन। और कोई भी नहीं आया, देन इट इज द कंप्लीट सरेंडर गजेंद्र का, है ना। व्हेन ही वाज कॉलिंग, एंड हाउ भगवान विष्णु केम, दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रांसेंडेंटल, दैट इज ऑल्सो वेरी रसिक। कि भगवान विष्णु जो थे, ही वॉज रनिंग, कि गजेंद्र ने बुलाया, कोई भी नहीं हेल्प करने आया। गजेंद्र नेवर टॉक्ड विद द कोनोटेशन विष्णु भगवान है और समथिंग, ही सेड भगवान प्लीज कम एंड हेल्प मी। पूरी प्रेयर में उन्होंने सिर्फ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को किया, तो ब्रह्मा जी वापिस चले गए, शिव जी, कोई भी देवी देवता नहीं आया। So that also shows, that Leela also shows the who is the supremacy of the God, who is the supreme personality of the Godhead. क्योंकि पूरी स्टोरी में गजेंद्र ने कभी भी कृष्ण और विष्णु का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो मेरे जीवन के धारनहार हैं, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, तो दैट ऑल्सो गोज, एंड हाउ विष्णु केम रनिंग फॉर गजेंद्र, है ना। ही वॉज फीलिंग उत्तरी, भगवान उस समय अपना उत्तरी भी नहीं पहना, चप्पल तक नहीं पहनी। सी कृष्णा व्हेन ही वॉक्स आउट तो सारे लोग कैमरा लेके फोटो खींचते हैं, कृष्णा इज अ आइडल, कृष्णा इज अ सेलिब्रिटी। अभी जब वो वैकुंठ प्लानिंग छोड़ के ऊपर वाले प्लैनेट्स में से गुजरते हैं, तो एवरीवन इज सीइंग फ्रॉम द विंडो, कृष्णा इज कमिंग, ओ विष्णु इज कमिंग, एंड एवरीवन इज नोटिंग डाउन हाउ इज कमिंग। अभी किसी पर्सनालिटी को ये पता होए कि भैया बाहर मेरे कैमरे वाले हैं, तो वो तो कंगी वंगी करके कपड़े वपड़े सारे सही कर करा के तभी स्टेप आउट होएगा ना। ऐसे तो बेड में से निकल के नहीं जाएगा, फेस वेस धोएगा, अच्छे से क्रीम लगाएगा, कोरियन मेकअप करेगा और फिर बाहर जाएगा। लेकिन भगवान उस समय ही वॉज इन सच्चा हरी, कि हरी वॉज इन हरी, ही वॉज इन सच एन हरी, कि उन्होंने अपना उत्तरी नहीं पहना और चप्पल नहीं पहनी। और जो गरुड़ देव है, जो कि मन की स्पीड से चलते हैं, मन का स्पीड कैसा है, यू से कोरिया, अब कोरिया पहुंच गए, यू से अमेरिका, अब अमेरिका पहुंच गए, ये है मन का स्पीड। जो मन की स्पीड से चलते हैं और उनके पंखों के करने से सामवेद के मंत्र उत्पन्न होते हैं, वो गरुड़ देव भी उनको स्लो लगे। और इस स्लोनेस का उन्होंने क्या उपाय निकाला, प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2, फिर बताती हूँ।